होती है जिस तरह सब्जी के ऊपर डाला हुआ हरा धनिया। अगर कंटेंट अच्छा भी हो लेकिन हैंडराइटिंग खराब हो तो कॉपी चेक करने वाले का सारा मूड खराब हो जाता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बहुत अच्छा लिखने के बावजूद आपके नंबर कम आते हों? तो हो सकता है कि ऐसा आपकी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से होता हो। एक रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनका दिमाग काफी शांत और कूल होता है। इतना ही नहीं, वो लोग काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सही करें और कम से कम समय में इसे और ज्यादा कैसे इंप्रूव करें। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हैंडराइटिंग ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वैल्यूएबल और जेन्युइन तरीकों पर बात करेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और इन्हें फॉलो करके आसानी से अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। हैंडराइटिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले टीचर्स से बात की, और कॉपी चेक करने वाले कई टीचर्स से बात करने के बाद ये पता चला है कि जब भी वो लोग बच्चों की कॉपीज चेक करते हैं तो पहले पेज का इंप्रेशन सबसे खास होता है। कई टीचर्स ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जब वो लोग बच्चों की कॉपीज चेक करते हैं और कॉपी में बहुत गंदी हैंडराइटिंग होती है तो उन लोगों के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि ज़रूर स्टूडेंट को कुछ आता जाता नहीं है। वहीं अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है तो टीचर के दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है और इसका सीधा बेनिफिट बच्चों को मिलता है, क्योंकि टीचर पॉजिटिव तरीके से कॉपी चेक करता है और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है। इसीलिए बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं, आखिर हम किस दिन काम आएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सुधरे। सबसे पहले हमें लिखते टाइम अपने बैठने के तरीके को सुधारना है, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते हैं तो इससे हमारे लिखने पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही है तो हम अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं। इसीलिए जब भी आप लिखें तो पूरा कंफर्टेबल होकर ही लिखें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं। ऐसे में उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो टेबल के ऊपर सर रखकर लिखते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर कोई बंदा टेबल के ऊपर सर रखकर और गर्दन को झुकाकर लिखेगा तो उसकी हैंडराइटिंग भला कहाँ तक अच्छी आएगी। इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और लिखते समय एक सही पोजीशन में बैठना है। हमारी पोजीशन कुछ इस तरह होनी चाहिए जिससे लिखते समय हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। हमारी हैंडराइटिंग कैसी होगी ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लिखते समय पेन को किस तरीके से पकड़ते हैं। जब हम पेन को कसकर पकड़कर लिखते हैं तो इससे हमारा हाथ जल्दी दर्द करने लगता है, और दूसरा, जब हम पेन को ज्यादा दबाकर लिखते हैं तो हमारी लिखावट अगले पेज पर दिखने लगती है। इसलिए आप जब भी लिखो तो अपने पेन को बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से पकड़ो। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी काम को जल्दी में नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों, जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी दिखाई देती है और किसी को समझ में नहीं आती है। इसलिए हमें हमेशा धीरे धीरे लिखना चाहिए ताकि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी दिखे और दूसरों को समझ में भी आए। जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आने लगे तो आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम केवल अपनी उंगलियों का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे हाथों में जल्दी दर्द होने लगता है। इसलिए अब हमें लिखते समय अपने पूरे हाथ को मूव करते हुए लिखना है, जिससे हाथ में दर्द भी नहीं होगा और हम साफ साफ और देर तक लिख पाएंगे। लिखते समय शब्दों के बीच एक जैसा गैप रखना बहुत जरूरी है। अगर शब्दों के बीच गैप सही होगा तो हमारी हैंडराइटिंग देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अगर पेज साफ होगा तो लिखावट भी साफ दिखेगी। इसलिए हमेशा साफ सुथरे पेज पर लिखने की आदत डालें। प्रैक्टिस से ही हम किसी भी चीज में परफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए रोज कुछ न कुछ लिखते रहिए। अच्छी क्वालिटी के पेन का इस्तेमाल करें और जिस पेन से लिखने में आपको कंफर्ट मिलता हो उसी का इस्तेमाल करें। लिखते समय पेन की निब को समय समय पर साफ करते रहें ताकि पेज पर स्याही के डॉट न पड़ें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। ऑल द बेस्ट।